था पूरे देश में आपदा आने पर तत्काल रेस्क्यू कार्य करना। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जिस समय इस फोर्स का गठन किया गया था उसी समय केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपदा फोर्स का गठन करें, लेकिन कई राज्यों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें हमारी उत्तराखंड सरकार भी शामिल है। लेकिन जब 16 जून 2013 को केदारनाथ आपदा आई, उस समय जब हजारों लोग उस आपदा में मारे गए और जो बच गए वो जंगलों को भटक गए, फोर्सों को आने में समय लगा। जो रेस्क्यू कार्य एक टीम है और कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह ये कार्य करती है। इसके अलावा कहीं डिजास्टर हो या कहीं पर कोई वाहन गिर गया हो या 4 धाम यात्राएं हों, इन सभी ड्यूटियों को एसडीआरएफ अभी बड़ी कुशलता से निभा रही है। एसडीआरएफ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आपदा संभावित क्षेत्रों में व्यवस्थापित रहकर आपदा आने पर तत्काल रेस्क्यू कार्य करना और जनहानि को कम से कम करना। इसके अलावा जो अभी एसडीआरएफ का एक और जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत उसकी जो डेफिनेशन है वह है किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण से होने वाली घटना या दुर्घटना जिसमें अपार जनधन की हानि होती है। इसमें मानव के साथ साथ पर्यावरण नुकसान भी शामिल है। जिस क्षति से उबरने के लिए वहाँ की जनता सक्षम नहीं है, जिसके लिए शासन और प्रशासन को आगे आना पड़ता है। अच्छा, भूकंप में होता क्या? मैं क्लास ऐसा नहीं, देखो कॉपी किताब की तरह क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। पहली चीज ऐसी चीज ये ध्यान में रखो कि आपको पढ़ाया जाए वो यहाँ जाना चाहिए। छोटा बच्चा है, बताओ बेटा क्या जमीन हिलती है। अच्छा ठीक है, जमीन हिलती है, बस यही है। बैठ के बताओ ना भूकंप में क्या क्या होगा। फिर घर के अंदर की रखी हुई सारी चीजें ले रहे भूकंप के बारे में हाथ खड़ा करना। मैं जानता हूँ 2-3 को जिनको आती है। अब जिसको साइकिल चलानी आती है उसको बाइक दे दी जाए तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? वो डर क्यों लगा? वहाँ के बच्चों को तो डर नहीं लगता होगा, लगता होगा क्योंकि वो उसके क्या है, यूज टू हैं और उनको इस बात की नॉलेज है कि ऐसा सेफ प्लेस है, कैसे उसमें हमने सेफ होना है और कैसे अपना बचाव करना है, कैसे उनकी फैमिली ने अपना बचाव क्लियर है। सर आज तक 3 आए हैं। 1991 में उत्तरकाशी आया, 1999 में चमोली का आया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉज बहुत सारी चीज़ों के होते हैं जो डेथ का रेशियो हाई करता है। वो सबसे जो मेन है उसमें है लैक ऑफ नॉलेज। आपको जो है नॉलेज बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो है दिक्कत नहीं है। हार्ड बोर्ड जो भी मिले आपको, आप उसके नीचे इन हो सकते हैं। हार्ड होना चाहिए ऊपर से सरफेस, अदरवाइज क्या देखिए अगर आप गाड़ी वगैरह चल, हाँ देखो उसको पता नहीं सर इन लोगों से बोल रहा हूँ बिल्कुल एकदम। अगर क्लासरूम में कभी कभी महीने में या साल में ये इस तरीके की ड्रिल ज़रूर कराएं। अब हम ड्रिल कराते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या होता है वो बेल बजाते हैं तब भूकंप आया करके तो उसको कैसे लेके आना है विक्टिम को एरिया से। ठीक, बैठ सकता है वो, सचेत है मगर चल नहीं पा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना है, इवैक्यूएट करना है, उसे ले जाना है। ठीक है, तो क्या करना है, अपनी गलाई यहाँ बैठना है अच्छे से। ठीक है, ये कंधों में हाथ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 हैंड जो होता है उसमें थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा भारी है तो क्या होगा और अच्छे से बैठ सकता है। तो क्या करना है, एक रेस्क्यू करना है, अपने हाथ की कलाई पकड़नी। फिर हमारी जो बड़ी क्लास हैं जैसे 9-10 हैं वो बच्चे भी कर सकते हैं आगे आगे। ठीक है, दूर तो ले जा सकते हो। ठीक है, अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ। शांत रहें, देखो गौर से। थोड़ा सुनिए।
फायरमैन लिफ्ट लेने का क्या तरीका है? विक्टिम है, लेटा हुआ है, किसको ले जाओगे आप? जो न, ठीक है, उसे चोट ज़्यादा लगी हुई है ना, तो उसको लेने का क्या तरीका है? अपने ऊपर कैरी करना उसे, यह है कैरी करने का तरीका, इसे कहते हैं फायरमैन लिफ्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, फायरमैन लिफ्ट है। तो क्या करना है? पहले अपने राइट हैंड से, ठीक है, क्या करना है? इस हाथ से इसको लॉक किया। ये देखो कैसे ले जा रहे हैं, देखो हाथ हैं। ये क्या बन गया? पिलो बन गया इनका। ठीक है, गर्दन कहीं नहीं जाएगी, क्या गिर सकता है ना? इसका नाम है फायरमैन लिफ्ट। अब मान लो आपको यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर जाना है, तो आप एक फायरमैन लिफ्ट में ही तो नहीं ले जाओगे, लंबी दूरी उससे भी ज़्यादा तय करनी है, तो कैसे ले जाओगे? पिगी बैग। पिगी बैग क्यों कहते हैं? ये बैग की तरह कैरी करके ले जाते हैं, पीठ पे ले जाते हैं, अपनी कमर पे लेना है। हाँ, छोड़ दो, इजी छोड़ो। ठीक है, फिर क्या करना है? दोनों हाथ इनके क्रॉस कर लेने हैं, एक हाथ से पकड़ना है। ठीक, अब ये क्या करना है? बैग की तरह इसको लॉक करना है, हाथों को पकड़ना है। हाथ छोड़ोगे तो क्या होगा? ऐसे ले जाओगे तो क्या होगा? अब ये नीचे खिसकेंगे भी। तो उसे हमें कैसे लाना है बाहर कि और ज़्यादा दुगना हो जाएगी, हल्की फुल्की भी उसमें अगर चोट होगी तो और बढ़ जाएगी ना, उसकी चोट गंभीर हो सकता है वो। तो इसलिए उसे कैसे लाना है आप लोग देखिए। ये हमारा, अगर हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, स्ट्रेचर स्कूल में नहीं है, तो हम ऐसे वैकल्पिक, लगी तो नहीं बच्चों को वहाँ, जो पाँव है वो है आपका बैंड है उनका। चलो 1 2 3 आप गो, जाओ जाओ। अब इस स्ट्रेचर को देखो, हमने कहीं से बांध नहीं रखा है, ये ऐसा स्ट्रेचर है, इसमें आप स्कूल में एकदम सिंपल तरीके से आप किसी को चोट लग गई तो ऐसे ला सकते हैं उसको। ये देख, ऐसे बनाना है। कोई नहीं, चलो जिनको दिख नहीं रहा सर लोग बता देंगे उनको, क्लास में सर ने अच्छी तरह देख लिया यहाँ पर। बहुत बढ़िया। आ जाओ। बहुत धीरे से उठाना, उठाइए। पूरा घुमा के लाइए बेटा। खोलने की भी जरूरत नहीं है, ये बन गया देखिए स्ट्रेचर। ठीक है, ऐसे स्ट्रेचर बनाया देखिए। हो सकता है किसी को अटैक आ जाए, और हार्ट अटैक तो आजकल इतना कॉमन हो गया है जैसे सर्दी बुखार हो, कि ये इसकी हार्ट बीट चल रही नहीं चल रही, पल्स चल। कितना होता है ब्लड? खून बह रहा है यहाँ से, डायरेक्ट प्रेशर, उसको दबा के रखो आप। एलिवेशन क्या करेंगे? एलिवेशन का मतलब ऐसे उठाना नहीं है या नीचे वही करना है, हार्ट से ऊपर को, हार्ट से ऊपर उठाने से, क्योंकि क्या रुक नहीं जाएगा मगर कम हो जाएगा। ठीक है, समझे इतनी बात? तो उसे कहते हैं, सबसे लास्ट तरीका है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट होता है, टॉर्निकेट से क्या करते हैं? एक रुमाल लेते हैं, रुमाल में गांठ बांधते हैं, ट्रेंगल बनाने के बाद ऐसे एक गांठ बांध लेनी है।
ठीक हो गया। और टाइम नोट करना है। जब आपने ये टॉर्निकेट पूरा बांधा है, देखना है खून आगे ना आए। आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है जानकारियां, तो आप अपने परिवार में जाके भी बता सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कार्डियो, पी का मतलब होता है पल्मोनरी, ठीक है, और आर का मतलब क्या होता है, रेसिसिटेशन, ठीक है, हृदय को क्या करना, पुनर्जीवित करना, ठीक है। तो फिर क्या एक अंतिम स्थिति ये आएगी कि हार्ट बहुत तेज दर्द करेगा, क्या करोगे फिर, ना सांस ले पाओगे, ठीक, फिर आप बेहोशी की स्थिति में चल। सबसे पहले क्या करेंगे, आते ही पल्स चेक करेंगे, ग्रीवा धमनी कैरोटेड पल्स हमारे गर्दन पे होती है, ठीक है, फड़कती दोनों तरफ होगी, ऐसे देख सभी लोग चेक करें यहाँ पर कैरोटिड पल्स जैसे आपकी घड़ी की सेकंड की सुई बढ़ती है ना, वैसे यहाँ पे कर रही टिक होगी। टिक 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 की आवाज चल रही होगी, उंगलियों में पता चलेगा। अगर शांत रहोगे, बोलोगे तो पता नहीं चलेगा। किस किस की चल रही, शांत रहो, बाकी लोगों की नहीं चल रही। इनमें से किसी को नहीं मिली है, अभी किसी को नहीं पता है, किसी को पता लगा कि मेरी चल रही है, ठीक है। पल्स क्या है, पल्स अब्सेंट है। यहाँ पे क्या हो गया, जिसको सीपीआर आपने देना है, जिसको उसकी पल्स अब्सेंट हो जाएगी, ठीक है ना, पल्स अब्सेंट हो जाएगी। अब आपको सीपीआर देना है। सीपीआर देने से पहले क्या ध्यान रखना है, बातों को चेक करते हैं। हमने पहले क्या करा, पल्स चेक करी, अब क्या करते हैं, एयरवे चेक करते हैं। एयरवे चेक करने के लिए क्या करेंगे, हेड टेल चिन लिप, ये विधि है, ठीक है, WHO की, ठीक, हर कोई ऐसे ही करता है। तो क्या करना है, माथे में अपना हाथ रखना है और ठुड्डी में हाथ रखना है और ऐसे करके खोलना है और देखना है एयरवे, एयरवे क्लियर है, ठीक है, एयरवे क्या है, क्लियर है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ होगा तो क्या करना है, टी बना के निकाल देना है। आपने ग्लव्स भी पहने होंगे, ठीक हो गया। इस स्थिति में भी नहीं खुलता है। एयरवे खोलने का तरीका बता रहा हूं यहाँ पे, ये भी सीपीआर में ही है। अगर ऐसे एयरवे नहीं खुलता तो एयरवे कैसे भी खुलता है हमारा। अब विक्टिम के ठीक पीछे आ जाना है, घुटनों पे, ठीक है, घुटनों पे आप आ गए, कान के ठीक नीचे है जाइगोमेटिक, ठीक है, हमारे मुंह के दांतों के दोनों को क्या करता है, हमारे जबड़े को जोड़ता है जाइगोमेटिक। तो इसको क्या करना है, 4 फिंगर, दोनों उंगलियों, ठीक है, इसको रखना है नीचे, यहाँ अंदर की तरफ को दबाना है हल्का सा, और क्या करना है, छोटी को खोलना है, ये आराम से खोल जाएगी। जिसकी नी भी खुलती होगी, जो क्या करना है, सम्मान करना है कि कोई आपत्ति ना हो, उस स्थिति में देना है सीपीआर, ठीक है। तो चैन वाली चीजें हटा दी हमने, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे छाती पे, ठीक है। तो अब क्या है, हम स्टर्नम देखते हैं, जो हमारी दोनों छातियों के बीच में एक हड्डी जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम का एंड है यहाँ, वहां पे होता है जी5 प्रोसेस। जी5 के थोड़ा सा ऊपर हमारे दोनों चेस्ट के निप्पलों के क्षैतिज रेखा बनती है, ठीक है, वहां पे क्या करना है, क्षैतिज रेखा बनती है दोनों निप्पलों के सीध में, ठीक है। तो क्या करना है, वहां पे एक उंगली रखनी है, ध्यान से ठीक है? सुने, ये बहुत काम की चीज है, कभी वहाँ भी पे- किसी को भी ये जरूरत पड़ सकती है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे एक आपने उंगली रख ली, हल्का सा गड्ढा होता है, उसके ऊपर क्या करना है, ये हमारा क्या है, मास्टर हैंड, मास्टर हैंड की हमने उंगली रखी, फिर मास्टर हैंड का काम है अभी, ठीक है। अब क्या है, 2 फिंगर यहां से नाप लेना, जहां पर क्या रखा है, ठीक ऊपर 2 फिंगर रख लेना है। अब 2 फिंगर के ऊपर पे क्या करना है, अपना मास्टर हैंड रख देना है। ये क्या है, जो हमारा दिल है ना अंदर, जो धड़कना बंद कर गया है, उसकी स्थिति में, ठीक है, इधर नहीं रखना है ना इधर रखना है, ठीक क्या है, यहां रखना है,
अब क्या होगा, हमारी स्थिति क्या होगी, दोनों घुटने सीधे होने चाहिए, कमर सीधी है, मास्टर हैंड है। अब ये सपोर्टिंग हैंड बन गया है। सपोर्टिंग हैंड को क्या कर देना है, लॉक कर देना है। और क्या करना है, सामने नहीं देखना है, विक्टिम को देखना है। क्या करना है, विक्टिम को देखना है। विक्टिम के छाती पे नजर नहीं रखनी है, विक्टिम के फेस पे नजर रखनी है। अब यहां पर क्या करना है, दबाव देने हैं। 1 मिनट में कितने देंगे, कोई बताएगा? 1 मिनट में देने हैं 100 से 120। ठीक है, 120 सही बोला। बहुत फास्ट करना है ठीक है, बहुत फास्ट करने हैं। इसमें। आपने साथ एक रिलीवर भी होना चाहिए, अगर वो थक गए तो तुरंत दूसरा। बताओ, 2 इंच 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वयस्क का और एक शिशु का कितना होगा, 4 सेंटीमीटर 1.5 इंच। ठीक है ना, ठीक हो गया। अब क्या करना है, 30 का साइकिल है, 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड, 4 हैंड, 5 हैंड, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अप, यहाँ पे क्या होना है, अप होना है। ऐसे रुकना। सांस देने के तरीके, आपके पास साफ कपड़ा रुमाल का है, ठीक है ना, साफ रुमाल का कपड़ा है। अब वयस्क आदमी है, उसकी क्या करनी है, लेफ्ट हैंड से नाक बंद कर देनी है, सांस तभी दे पाओगे। हल्की सांस भरी और पब मारना है, माउथ टू माउथ सांस देनी है। एक रुमाल रख लो। रुमाल इसलिए रखना है कि हो सकता है उससे कोई बीमारी हो, उसे कोई बीमारी हो, है ना। मुंह में क्या होता है,